बाचल नव दुल्हन बन करके महल में आई भैया। और जब नव दुल्हन बन करके महल में आई बाचल और काचल के भैया उम्र 40 साल बीत गए, लेकिन बाचल काचल की कोख से काऊ बेटी या बेटा ने जन्म नहीं लिया है। राजा रानी बड़े हैरान है उदास। एक समय की बात बाचल भैया ने अपनी बांदी बुलाई और बांदी से कही, ये बांदी कैसे तो मेरे पिया की कचहरी चली जाओ। हाँ। और मेरे पिया को अति शीघ्र बुलाकर बुला। ठीक है। बांदी बोली कि महाराज भैया अब तो महाराज कचहरी के लिए आपने ऐसी क्या बात है जो आपने उन्हें घर पे बुलवा लेंगे। कई बांदी तुम चली जाओ। और आज बांदी कैसे चली और बादशाह भैया ने क्या कही है, कहा गई है। मेरे पिया की कचहरी चली जाओ और मेरे पिया को बुलाकर बुलाओ। तो भैया आज वो बांधी चली और क्या हुआ, आए महलन से बांधी चली रे कोई पहुंची भूप दरबार। सभा में पहुंची और जब राजा की सभा में पहुंची तो बांदी ने क्या देखा है, क्या देखा। अरे बड़े बड़े होता बेटा देखे सभा में कोई नहीं
ते राजा करो कचहरी बात तो मेरा नहीं बुलवाए रही। कहीं महाराज कचहरी को बंद करो, आपको रानी बादशाह ने पहलों में याद किया है। आज मेरे भैया बांदी ने कचहरी को बंद, आज इतनी बात कही है तो राजा ने कचहरी को बंद किया और फिर बांदी के पीछे पीछे आई। करी कचहरी बंदी राजा और गए भवन में आए। आपत देखो जब रानी ने, आज राजा को जब सही आता हुआ देखा भैया, तो मेरे भैया राजा बैठे और बादशाह भैया ने क्या किया है? वीडियो बनना ही तुम्हारी। आरे आवत और रानी राजा को देखो नगिया पलका केतन बाहरी। आरे पलका पलका पे बैठे तो बादशाह में यूं बैठ गई तो राजा बोले रानी आए जब ये राजा कहे रनिया पे प्रियाते वो दिल बतायरी। कही रानी आखिर क्या बात है जो तुमने हमें महलों में बुलवाया? बादशाह भैया कर लगी महाराज, कारण तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इसका ध्यान करो, पूजा पाठ कर लो और भोजन कर लो, उसके बाद में आपको बात बताएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। ठंडे पानी राजा गरम कराए और चंदनी चौकी डाल राजा सोमलमल करे। आज राजा स्नान करती सदा पैर पूजा करी राजा 1.5 पाँव ढलियायो 1.5 पाँव ढलियाए के 10 चौका भीतर आए। राजा चौका के भीतर आए तो बादशाह भैया ने भोजन परोस दी और भैया ने भोजन परोसने तो राजा भोजन करने के लिए बैठे और राजा की भोजन करने की विधि क्या थी? राजा कैसे भोजन करती और क्या हुआ? कैसे कैसे?
कौए जीवायोनी आने पहलो बड़ो राजा धारा ने चढ़ाओ कोई तुझो कौए जीवायनी आए तीजो गौर राजा कुन्ना हाजी भाई दो जने चतु राम तेरा हयोनी आने तीजो बड़ो राजा हो राजा कोई तो राने जीवायनी आए कोई जो गौर राजा भोग बेटा भायो जाए बेटा की सुनिया देवी आने ताजो करमो के रहो राजा कोई बेटा की दोनायनी जैसे ही पांचवा कौर राजा ने मुख में लगाया तो एक बेटा की सुनाई राजा जीवन सिंह महल में रोने लगे बादशाह भैया कहने लगी महाराज एक बात बताओ आखिर भोजन करते समय भी भला कोई रोता है हैं? तो आप क्यों रो रहे हो तो बादशाह भैया बोलेंगे महाराज भला भोजन खाते समय भी कोई रोता है तो कहने लगी रानी हम क्यों रो रहे हैं रानी तुमने हमसे बात पूछी तो रानी बादशाह कहने लगी महाराज आप बात तो बताओ आप किस कारण से रो रहे हो आज भैया बादशाह भैया कहने लगे आप क्यों रो रहे हो कैसैया मेरे भोजन बिगड़े के बने खाली शिकारे के पंजन में राजा बतिया हारे के हमको दे बताए महाराज आखिर बात क्या है राजा आंखों में आंसू भरे कह रही रानी ना तिरिया तेरे भोजन बिगड़े ना बन खाली शिकार ना पंजन में बतिया हारे रानी सुन ले मेरी बात कि रानी मेरी बात सुन धन दौलत मोय दया भी देता और बेटी बेटा नाई बेटी बेटा नाई किस्मत में रानी कैसे चले मेरो नाम कि रानी ये मेरा नाम कैसे चलेगा राजा उदाहरण देने लगे कि महारानी सुनो अन्य भी होना शब घर सुना और रानी वस्त्रन बिन सुनी गाया कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया रानी ये घर में चाहे कितने माल खजाने धन दौलत भरी रहे जब तक जब माया को खर्च करने वाला कोई भी नहीं है आस औलाद नहीं तब तक ये माया बेकार है तो बादशाह भैया अपने दिल पर पत्थर रख करके बोली महाराज मेरी बात मानोगे अगर मेरी बात मानो तो आके आप एक काम करो कि क्या मानी तो आज बादशाह भैया क्या बोलिए कहाँ बोलिए आरे मेरी और को घटनाई भयवाल की बलिमा करी ले तू सरोई ब्याहवती आरे ये बन के लाए बारे बारे
संतान ने जन्म नहीं लिया, हम विवाह दूसरा कर ले। राजा बोले रानी एक बात बता, जब धरती भगवान एक एक अनेक, भगवान तो एक है। रानी हाँ जब भगवान एक है, चाहे हम कितने भी ब्याह कर ले, मेरे संतान नहीं होगी। गोरी दाना काना नमई दूसरोई प्याओ पे रानी मेरो धर्म चलो जाएगा। धर्म चलो जाएगा, रानी मेरा धर्म चलो जाएगा। रानी करिए सुधरो गाओ, गाओ बेगा दे जाएगा। कहीं रानी अगर हमें विवाह दूसरा करे तो रानी मेरा धर्म चला जाएगा।